गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि संक्षिप्त महाभारत। जय श्री कृष्ण। प्रथम खंड सभा पर्व। जय श्री कृष्ण। अभी तक हमने जाना राजा युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ करने पर भगवान श्री कृष्ण की अगर पूजा की जाती है जिससे शिशुपाल जिसके भगवान श्री कृष्ण ने 100 अपराध माफ करने की कर रखी थी, फिर उन्होंने 100 अपराध होने पर उसका शीश काट दिया जाता है। आज हम जानेंगे धर्मराज युधिष्ठिर से व्यास का भविष्य कथन। जय श्री कृष्ण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय जब महायज्ञ राजस्व जिसका होना अत्यंत दुर्लभ है समाप्त हो चुका, तब भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन अपने शिष्यों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर के पास आए। युधिष्ठिर के ने भाइयों के साथ उठकर पाद आसन आदि के द्वारा उनकी पूजा की। उन्होंने सुवर्ण सिंहासन पर बैठकर युधिष्ठिर आदि पांडवों को भी बैठने की आज्ञा दी। जय श्री कृष्ण। उन सब के बैठ जाने पर भगवान व्यास ने कहा, कुंती नंदन, तुमने परम दुर्लभ सम्राट पद प्राप्त करके इस देश की बड़ी उन्नति की है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे जैसे शतपुरुष शतपुत्र से कुरुवंश की कीर्ति बढ़ गई। इस यज्ञ में मेरा भी खूब सत्कार हुआ। अब मैं तुमसे जाने की अनुमति चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण। धर्मराज ने हाथ जोड़कर पितामह व्यास का चरण स्पर्श किया और कहा, भगवान, मुझे एक बात का संशय है, आप ही उसे दूर कर सकते हैं। देवर्षि नारद ने कहा था कि वज्रपात आदि दैविक धूमकेतु आदि अंतरिक्ष और भूकंप आदि पार्थिव उत्पात हो रहे हैं। आप कृपया करके यह बतलाइए कि शिशुपाल की मृत्यु से उनकी समाप्ति हो गई है या वे अभी बाकी हैं। जय श्री कृष्ण। धर्मराज युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन जी ने कहा, राजन, इन उत्पातों का फल 13 वर्ष के बाद होगा। वह होगा समस्त क्षत्रियों का संहार। उस समय दुर्योधन के अपराध से तुम ही निमित्त बनोगे। सब क्षत्रिय इकट्ठे होकर भीमसेन और अर्जुन के बल से मर मिटेंगे। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन इस प्रकार कहकर अपने शिष्यों के साथ कैलाश चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर चिंता और शोक से विह्वल हो गए। जय श्री कृष्ण। उनकी सांसें गर्म चलने लगी। वे बीच बीच में भगवान व्यास की बात याद करके अपने भाइयों से कहते, भाइयों, तुम्हारा कल्याण हो। आज से मेरी जो प्रतिज्ञा उसे सुनो। अब मैं 13 वर्ष जीकर ही क्या करूंगा? यदि जीना ही है तो मैं आज किसी के प्रति कड़वी बात नहीं कहूंगा। भाई बंधुओं की आज्ञा में रहकर उनके कथन अनुसार काम करूंगा। अपने पुत्र और शत्रु के प्रति एक सा बर्ताव करने से मुझ में भेदभाव नहीं रहेगा। यह भेदभाव ही तो लड़ाई की जड़ है। जय श्री कृष्ण। धर्मराज युधिष्ठिर भाइयों के साथ ऐसा नियम बनाकर उनका पालन करने लगे। वे नियम से पितरों का तर्पण, देवताओं की पूजा करते। इस प्रकार सबके चले जाने पर केवल दुर्योधन और शकुनी धर्मराज युधिष्ठिर के पास इंद्रप्रस्थ में ही रहे। जय श्री कृष्ण। दुर्योधन की जलन और शकुनी की सलाह। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा युधिष्ठिर ने शकुनी के साथ इंद्रप्रस्थ में रहकर धीरे धीरे सारी सभा का निरीक्षण किया। उसने वहां ऐसा कला कौशल देखा जो हस्तिनापुर में कभी नहीं देखा था। जय श्री कृष्ण। एक दिन सभा में घूमते समय दुर्योधन किसी सफट्टिक की चौक में पहुंच गया। उसे जल समझकर उसने अपना वस्त्र उठा लिया। पीछे अपना भ्रम जानकर उसे दुख हुआ। वह यूं ही इधर उधर भटकने लगा। जय श्री कृष्ण। अंत में वह स्थल को जल समझकर गिर पड़ा और दुखी और लज्जित हुआ। वह वहां से अभी कुछ ही आगे गया था कि स्थल के धोखे सफट्टिक के समान निर्मल जल और कमलों से सुशोभित बावली में जा पड़ा। धर्मराज की आज्ञा से सेवकों ने उसे उत्तम उत्तम वस्त्र लाकर दिए। उसकी यह दशा देखकर भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव सबके सब हंसने लगे। दुर्योधन ने अहसनु चित्त में उनकी हंसी से कष्ट तो अवश्य हुआ, परंतु उसने अपने मन का भाव छिपा लिया। उनकी ओर दृष्टि उठाकर देखा भी नहीं।
जय श्री कृष्ण। इसके बाद जब वह दरवाजे के आकार के फट्टे के निर्मित भीत को फाटक समझकर घुसने लगा, तब ऐसी टक्कर लगी कि उसे चक्कर आने लगे। एक स्थान पर बड़े बड़े किवाड़ धक्का देकर खोलने लगा तो दूसरी ओर गिर पड़ा। एक बार सही दरवाजे पर पहुंचा तो धोखा समझकर उधर से लौट आया। इस प्रकार बार बार धोखा खाने से, यज्ञ की अद्भुत विभूति देखने से दुर्योधन के मन में बड़ी जलन और पीड़ा हुई। वह युधिष्ठिर से अनुमति लेकर हस्तिनापुर के लिए चल पड़ा। चलते समय पांडु के ऐश्वर्य और संपत्ति के विचार से दुर्योधन का मन भयंकर संकल्पों से भर गया। पांडवों की प्रसन्नता, राजाओं की अधीनता, आबाल वृद्ध की उनके प्रति सहानुभूति देखकर दुर्योधन के चित्त में इतनी जलन हुई कि उसके शरीर की कांति एकाएक नष्ट हो गई। जय श्री कृष्ण। शकुनी ने अपने भांजे की विकलता ताड़कर कहा, दुर्योधन तुम्हारी सांसें लंबी क्यों चल रही हैं? दुर्योधन ने कहा, मामाजी, धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन के अस्त्र कौशल से सारी पृथ्वी अपने अधीन कर ली और उन्होंने इंद्र के समान निर्विघ्न राजसूय यज्ञ संपन्न कर लिया। उनका यह ऐश्वर्य देखकर मेरा शरीर रात दिन जलता रहता है। श्री कृष्ण ने सबके सामने ही शिशुपाल को मार गिराया, परंतु किसी भी राजा की चू तक आवाज नहीं निकली। कठिनाई तो यह है कि मैं अकेला उनकी राज्य लक्ष्मी से ले नहीं सकता। मुझे मेरा कोई सहायक दिखता नहीं है। अब मैं प्राण त्यागने का विचार कर रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। मेरे मन में युधिष्ठिर का महान ऐश्वर्य देखकर यही निश्चय हुआ कि प्रारब्ध ही प्रधान है और पुरुषार्थ व्यर्थ है। मैंने पहले पांडवों के नाश का प्रयत्न किया था, परंतु वे सभी विपत्तियों से बच गए। अब दिनों दिन उन्नत होते जा रहे हैं। यही तो देव की प्रधानता, पुरुषार्थ की निरर्थकता है और देव की अनुकूलता से वे बढ़ रहे हैं। पुरुषार्थ करने पर मेरी अवनति होती जा रही है। मामा जी, अब आप मुझे दुखी को प्राण त्याग की आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं क्रोध की आग में झुलस रहा हूँ। आप पिताजी के पास जाकर यह समाचार सुना दीजिएगा। जय श्री कृष्ण। शकुनी ने कहा, दुर्योधन, पांडव अपने भाग्य अनुसार भोग प्राप्त कर रहे हैं, उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। तुम्हारा यह समझना ठीक नहीं है। मेरा कोई सहायक नहीं, क्योंकि तुम्हारे सभी भाई तुम्हारे अधीन व अनुयायी हैं। महाधनुर्धन द्रोण, उनके पुत्र अश्वत्थामा, सूत पुत्र कर्ण, महारथी कृपाचार्य, राजा सोमदत्ती तथा उसके भाई तुम्हारे पक्ष में हैं। तुम इनकी सहायता चाहो तो सारे भूमंडल को जीत सकते हो। जय श्री कृष्ण। दुर्योधन ने कहा, मामा जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो आपको और आपके बतलाए हुए राजाओं औरों को साथ लेकर मैं पांडवों को जीत लूं, उन्हें हंसने का मजा चखा दूं। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार पांडवों को जीत लेने पर सारा भूमंडल मेरा हो जाएगा। सब राजा व दिव्य सभा मेरे अधीन हो जाएगी। जय श्री कृष्ण। शकुनी ने कहा, दुर्योधन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, द्रुपद, धृष्टद्युम्न आदि को युद्ध में जीतना बड़े बड़े देवताओं की शक्ति के बाहर है। वे सब महारथी, श्रेष्ठ धनुर्धर, अस्त्र विद्या में कुशल, उत्तम योद्धा हैं। अच्छा, मैं तुम्हें युधिष्ठिर को जीतने का उपाय बतलाता हूँ। युधिष्ठिर को जुए का शौक बहुत है, परंतु उसको खेलना नहीं आता। जय श्री कृष्ण। यदि उन्हें जुए के लिए बुलाया जाए तो वे ना नहीं कर सकेंगे, और मैं जुआ खेलने में ऐसा निपुण हूँ कि भूमंडल तो क्या, त्रिलोकी में मेरे समान कोई नहीं है। जय श्री कृष्ण। इसलिए तुम उनको बुलाओ, मैं चतुराई से उनका सारा राज्य और वैभव ले दूंगा। जय श्री कृष्ण। दुर्योधन, ये सब बातें तुम अपने पिता धृतराष्ट्र से कहो। उनकी आज्ञा मिलने पर मैं तुम्हें अवश्य जीत लूंगा। जय श्री कृष्ण। दुर्योधन ने कहा, मामा जी, आप ही कहिए, मैं नहीं कह सकूंगा। जय श्री कृष्ण। दुर्योधन और धृतराष्ट्र की बातचीत विदुर की सलाह। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय जी, हस्तिनापुर लौटने पर शकुनी ने प्रज्ञा चक्षु धृतराष्ट्र के पास जाकर कहा, महाराज, मैं आपको समय पर यह सूचित किए देता हूँ कि दुर्योधन का चेहरा उतर गया है। वह दिनों दिन दुबला और पीला होता जा रहा है। आप उसके शत्रुजनित शोक, चिंता और हार्दिक संताप का पता क्यों नहीं लगाते? जय श्री कृष्ण। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को संबोधन करके कहा, बेटा, तुम इतने खिन्न क्यों दिख रहे हो? क्या शकुनी के कथनानुसार तुम पीले, दुबले और विवर्ण हो गए हो? मुझे तो तुम्हारे शोक का कोई कारण मालूम नहीं होता। तुम्हारे भाई और मित्र भी कोई अनिष्ट नहीं करते, फिर तुम्हारी उदासी का क्या कारण है?
जय श्री कृष्ण। दुर्योधन ने कहा, पिताजी मैं तो कायरों के समान खा पीकर पहनकर अपना समय काट रहा हूँ। मेरे हृदय में द्वेष की आग धधक रही है। जिस दिन से मैंने युधिष्ठिर की राजलक्ष्मी देखी है, मुझे खाना पीना अच्छा नहीं लगता। मैं दिन दिन दुर्बल होता जा रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। युधिष्ठिर के यज्ञ में राजाओं ने इतना धन रतन दिया कि मैंने उससे पहले उतना देखा तो क्या, सुना तक नहीं था। स्त्रियों की अतुल धन राशि देखकर मैं बेचैन हो गया हूँ। श्री कृष्ण ने जो बहुमूल्य सामग्रियों से युधिष्ठिर का अभिषेक किया, उसकी जलन मेरे चित्त में अभी भी बनी हुई है। लोग सब और दिग्विजय कर लेते हैं, परंतु उत्तर की ओर पक्षियों के सिवा कोई नहीं जीतता। पिताजी, अर्जुन वहां से भी अपार धन राशि ले आया। लाख लाख ब्राह्मणों के भोजन करने पर संकेत रूप से जो शंख ध्वनि होती थी, उसे बार बार सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। युधिष्ठिर के ऐश्वर्य के समान इंद्र, यम, वरुण, कुबेर का भी ऐश्वर्य नहीं होगा। उनकी राजलक्ष्मी देखकर मेरा चित्त जल रहा है। जय श्री कृष्ण। मैं अशांत हो रहा हूँ। दुर्योधन की बात सुनकर धृतराष्ट्र के सामने ही शकुनी ने कहा, दुर्योधन, वह राजलक्ष्मी पाने का उपाय मैं तुम्हें बतलाता हूँ। मैं दूत क्रीड़ा में संसार में सबसे अधिक कुशल हूँ। युधिष्ठिर इसके शौकीन तो हैं, परंतु खेलना नहीं जानते। तुम उन्हें बुलाओ, मैं कपट धूत से उन्हें जीतकर निश्चय ही उनकी सारी दिव्य संपत्ति ले दूंगा। शकुनी की बात पूरी हो जाने पर दुर्योधन ने कहा, पिताजी, दूत क्रीड़ा कुशल मामाजी केवल दूत के द्वारा ही पांडवों की सारी राजलक्ष्मी ले लेने का उत्साह दिखाते हैं। आप इनको आज्ञा दे दीजिए। जय श्री कृष्ण। धृतराष्ट्र ने कहा, मेरे मंत्री विदुर बड़े बुद्धिमान हैं। मैं उनके उपदेश के अनुसार ही काम करता हूँ। उनसे परामर्श करके मैं निश्चय करूंगा इस विषय में मुझे क्या करना चाहिए। वे दूरदर्शी हैं। जो बात दोनों पक्षों के लिए हितकर होगी वही वे कहेंगे। दुर्योधन ने कहा, पिताजी, ऐसी अवस्था में मैं निसंदेह प्राण त्याग कर दूंगा। तब आप विदुर के साथ आराम से राज्य भोगेगा। मुझसे आपको क्या लेना है। दुर्योधन के कातर वचन सुनकर धृतराष्ट्र ने उसकी बात मान ली, परंतु फिर जुए को अनेक अनर्थों की खान जानकर विदुर से सलाह करने का निश्चय किया और उनके पास सब समाचार भेज दिया। जय श्री कृष्ण। समाचार पाते ही बुद्धिमान विदुर ने समझ लिया कि अब कलयुग अथवा कलह युग का प्रारंभ होने वाला है। विनाश की जड़ जम गई है। वे बड़ी शीघ्रता से धृतराष्ट्र के पास पहुंचे। बड़े भाई के चरणों में प्रणाम करके उन्होंने कहा, राजन, मैं जुए के उद्योग को बहुत ही अशुभ लक्षण समझता हूँ। आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे जुए के कारण आपके पुत्र और भतीजों में परस्पर वैर विरोध न हो। जय श्री कृष्ण। धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी यही कहता हूँ, परंतु यदि देवता हमारे अनुकूल होंगे तो पुत्र और भतीजों में कलह नहीं होगा। भीष्म, द्रोण और मेरी और तुम्हारी उपस्थिति में किसी प्रकार की अनिति नहीं होगी। इतना कहने के बाद धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन को बुलवाया। एकांत में उससे कहा, बेटा, विदुर बड़े नीति निपुण और ज्ञानी हैं। वे हमारी बुरी सम्मति कभी नहीं दे सकते। जब वे जुए को अशुभ बतलाते हैं तब तुम शकुनी के द्वारा जुआ कराने का संकल्प छोड़ दो। विदुर की बात परम हितकारी है। उनकी सम्मति से काम करने से तुम्हारा हित है। भगवान बृहस्पति ने देवराज इंद्र को जिस नीति शास्त्र का उपदेश दिया था, विदुर उसके मर्मज्ञ हैं। यादवों में जैसे उद्धव, वैसे ही कौरवों में विदुर। मुझे तो जुए में विरोध ही विरोध दिख रहा है। जुआ आपस की फूट का मूल कारण है, इसलिए तुम इसका उद्योग बंद कर दो। देखो, माता पिता का काम है हित अहित समझाना, सो मैंने कर दिया। तुम्हें वंश परंपरागत राज्य प्राप्त हो गया है। मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा कर पक्का भी कर दिया है। जुए में क्या रखा है, छोड़ो यह बखेड़ा। जय श्री कृष्ण। दुर्योधन ने कहा, पिताजी, मेरी धन संपत्ति तो बहुत ही साधारण है। मुझे इससे संतोष नहीं है। मैं युधिष्ठिर की सौभाग्य लक्ष्मी, उनके अधीन सारी पृथ्वी देखकर बेचैन हो रहा हूँ। मेरा कलेजा विह रहा है। हाय, मेरा कलेजा पत्थर का है। तभी तो मैं इतनी बातें करता हूँ, सब कुछ सहता हूँ। मैंने अपनी आंखों देखा, युधिष्ठिर के यहाँ नीप, चित्रक, कौकूर, कारसकार, लोहजंग आदि राजा दासों के साथ विनीत भाव से सेवा में टहल रहे थे। समुद्र के अनेकों द्वीपों, रत्नों की खानों और हिमालय के राजा तनिक देर करके आए थे, इसलिए उनकी भेंट अस्वीकार कर दी गई। जय श्री कृष्ण।
युधिष्ठिर ने मुझे ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ समझकर सत्कार के साथ रत्नों की भेंट लेने के लिए नियुक्त किया था। जय श्री कृष्ण। इसलिए मैं सब कुछ जानता हूँ। हीरो, रत्नों, मणिमाणिक्यों को इतनी राशि में इकट्ठी हो गई थी कि उसके और छोर का पता ही नहीं चलता था। जय श्री कृष्ण। जब रत्नों की भेंट लेते लेते मेरे हाथ थक गए, मैं क्षण भर का विश्राम किया, तब भेंट लिए राजाओं की भीड़ बहुत दूर तक लग गई। मैं दानव बिंदु सरोवर से अनेकों रत्न ले आया। उसकी सफटक की सिलाएं बिछाकर बावली सी बना दी। मैंने उसे जल समझ लिया और सफटक के गज पर वस्त्र उठाकर चलने लगा। भीमसेन यह समझकर हंस दिया कि यह हमारी संपत्ति देखकर बहुत चक्का हो गया है। रत्नों की पहचान में तो बिल्कुल मूर्ख है। जिस समय मैं बावली को सफटक का गज समझकर जल में गिर गया, उसमें तो केवल भीमसेन ही नहीं, कृष्ण, अर्जुन, द्रौपदी और भी बहुत सी स्त्रियां हंसने लगी थी। जय श्री कृष्ण। इससे मेरे चित्त को बड़ी चोट लगी। जिन रत्नों को मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था, उन्हें मैंने पांडवों को पास अपनी आंखों से देखा है। समुद्र पार या समुद्र तट के वनों में रहने वाले वैराम, पारद, आभीर, कित जाति के लोग जो वर्षा के जल से उत्पन्न अन्न के द्वारा ही जीवन निर्वाह करते हैं, अनेकों रत्न, बकरे, मेढे, गो, सुवर्ण, खच्चर, ऊंट, तरह तरह के कंबल लिए भेंट देने को फाटक पर खड़े थे। जय श्री कृष्ण। परंतु उन्हें कोई भीतर नहीं घुसने देता था। मलेच्छ देश अधिपति प्राग, ज्योतिष, नरेश, भगदत्त बहुत से ऊंची जाति के घोड़े उपहार लेकर आए थे, परंतु उन्हें भीतर घुसने की आज्ञा नहीं मिली। चीन, शक, ओड, जंगली, बर्बर, काले काले हार, हूण, पहाड़ी, नीप, अनूप देश के वासी राजा रोके जाने के कारण द्वार पर ही खड़े रहे। और भी कितने ही लोग दूर तक धावा मारने वाले हाथी, अरबी घोड़े, पद्मों के मूल्य का सोना भेंट लेकर आए थे। जय श्री कृष्ण। परंतु उनकी भी वही गति हुई। पिताजी, आप तो जानते ही हैं, मेरू और मंदराचल के बीच में सैलिदा नाम की नदी है। उसके दोनों तटों पर बांसुरी के समान बजने वाले बांसों की घनी छाया में खस, एकासन, अहर, परदर, दीर्घ वेणु, पारद, कुलिंद, तंगन, परततंगन आदि जातियां बसती हैं। उनके राजा डालियां भर भर कर चीटियों द्वारा चुनी सवर्ण राशि भेंट के लिए लेकर आए थे। उद्याचल निवासी करुष राज और ब्रह्मपुत्र नद के उभय तट निवासी किरात भी, जो केवल चाम पहनते हैं, शस्त्र रखते हैं, कच्चा फल मूल खाते हैं, उपहार ले लेकर आए थे। जय श्री कृष्ण। कितने ही राजा खड़े खड़े भीतर प्रवेश करने की बाट देखते, द्वारपाल उन्हें यज्ञ अंत में आने की आज्ञा करते। वर्षणिवंशी श्री कृष्ण ने अर्जुन का मान रखने के लिए 14,000 हाथी दिए। पिताजी, इसमें संदेह नहीं कि अर्जुन श्री कृष्ण की आत्मा और श्री कृष्ण अर्जुन की आत्मा है। अर्जुन श्री कृष्ण से जो काम पूरा करने के लिए कहते हैं, वे उसे तत्काल पूरा कर देते हैं। जय श्री कृष्ण। अधिक क्या कहूँ, अर्जुन के लिए श्री कृष्ण सौरभ का त्याग कर सकते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण के लिए हंसते हंसते प्राण न्योछावर कर सकते हैं। अस्तु, चारों वर्णों के दिए गए प्रेम उपहार, विजातियों की उपस्थिति और उनके द्वारा सम्मान देकर मेरी छाती जलने लगी है। मैं मरना चाहता हूँ पिताजी। कहाँ तक कहें, राजा युधिष्ठिर कच्चे और पक्के अन्न से जितना भरण पोषण करते हैं, उनमें 3 पदम, 10,000 हाथी घोड़े के सवार, 1 अरब रथी और असंख्य पैदल हैं। चारों वर्णों के लोगों में मैंने तो ऐसा किसी को भी नहीं देखा जिसने युधिष्ठिर के यहाँ भोजन, पान, अलंकार और सत्कार ग्रहण न किया हो। जय श्री कृष्ण। युधिष्ठिर 88,000 गृहस्थ सनातनों को का भरण पोषण करते हैं। 10,000 ऊर्ध्वरेता मुनिजन सुवर्ण के पात्रों में प्रतिदिन भोजन करते हैं। पिताजी, द्रौपदी स्वयं भोजन करने के पूर्व इस बात की जांच पड़ताल करती है कि कोई कुबड़े, बोने, लंगड़े, लूले भोजन के बिना रह तो नहीं गए। जय श्री कृष्ण। पिताजी, पांचालों के साथ पांडवों का संबंध है और अंधक और वर्षणिवंशी उनके सखा हैं, इसलिए केवल यही दोनों उन्हें कर नहीं देते। बाकी सभी करद सामंत, बड़े बड़े सत्य प्रतिज्ञ, विद्वान, वर्ती, वक्ता, याज्ञिक, धैर्यशाली, धर्मात्मा, यशस्वी राजा भी युधिष्ठिर की सेवा में संलग्न रहते हैं। जय श्री कृष्ण।
राजा युधिष्ठिर के अभिषेक के समय वह एक स्वर्ण मंडल रथ ले आए। राजा सुदक्षिण उसमें काम्बोज देश के सफेद घोड़े जोते। महाबली सुनीत ने रास लगाई और शिशुपाल ने ध्वजा। दक्षिण देश के राजा ने कवच, मगधराज ने माला पगड़ी, वसुदान ने 60 वर्ष का हाथी, एकलव्य ने जूते और अवंतीराज ने अभिषेक के लिए अनेक तीर्थों का जल लाकर दिया। शल्य ने सुंदर मुठ की तलवार, सुवर्ण जटित पेटी, चेकितान ने तरकस, काशीराज ने धनुष दिया। इसके बाद पुरोहित ढोम्य, महर्षि व्यास ने नारद, असित मुनि, वेदल मुनि के साथ युधिष्ठिर का अभिषेक किया। उस अभिषेक में महर्षि परशुराम के साथ बहुत से वेद पारदर्शी ऋषि महर्षि सम्मिलित हुए थे। जय श्री कृष्ण। उसमें युधिष्ठिर देवराज इंद्र के समान शोभायमान हो रहे थे। अभिषेक के समय सात्यकी ने राजा युधिष्ठिर का छत्र, अर्जुन और भीमसेन ने वैजन तथा नकुल और सहदेव ने दिव्य चमर ले रखे थे। जय श्री कृष्ण। वरुण देवता का पालसोधति शंख जिसे ब्रह्मा जी ने इंद्र को दिया था और सहस्त्र छिद्रों का फुहारा जिसे विश्वकर्मा ने अभिषेक के लिए तैयार किया था लेकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को दिया और उसी से उनका अभिषेक किया। जय श्री कृष्ण। पिताजी, यह सब देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। अर्जुन ने बड़े गौरव और प्रसन्नता के साथ 500 बैल ब्राह्मणों को दिए। उनके सींग सोने से मढ़े हुए थे। राजसूय यज्ञ के समय युधिष्ठिर की जैसी सौभाग्य लक्ष्मी चमक रही थी वैसी रंती देव, नाभाग, मानधता, मनु, पृथु, भगीरथ, ययाति, नहुस की भी नहीं होगी। जय श्री कृष्ण। पिताजी, उन्हीं सब कारणों से मेरा हृदय विदृढ़ हो रहा है, चैन नहीं है। मैं दिनों दिन दुबला और पीला पड़ता जा रहा हूँ, शोक के समुद्र में गोते खा रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। दुर्योधन की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, पांडवों से द्वेष मत करो। द्वेषी को मृत्यु तुल्य कष्ट भोगना पड़ता है। जब वे तुम्हें द्वेष नहीं करते तब तुम्हें मोह बस उनसे द्वेष करके क्यों अशांत हो रहे हो, उनकी संपत्ति क्यों चाहते हो। जय श्री कृष्ण। यदि तुम्हें उनके समान यज्ञ वैभव की चाह है तो मेरे तुझो को आज्ञा दो, तुम्हारे लिए भी राजसूय महायज्ञ हो जाए, तुम्हें भी राजा लोग तरह तरह की भेंट दे। बेटा, दूसरे का धन चाहना तो लुटेरों का काम होता है। जो अपने धन से संतुष्ट रहकर धर्म में स्थित रहता है वही सुखी होता है। जय श्री कृष्ण। दूसरों का धन मत चाहो, अपने कर्तव्य कर्म में लगे रहो। जो कुछ तुम्हारे पास है उसकी रक्षा करो, यही वैभव का लक्षण है। जो विपत्ति से देवता नहीं कुशलता से अपना काम करता है और चाहता है सबकी उन्नति, सो सावधान और विनयी है, उसे सर्वदा मंगल के ही दर्शन होते हैं। जय श्री कृष्ण। अरे बेटा, वे तो तेरी रक्षा भुजा हैं, उन्हें काटो मत, तो उनका धन तुम्हारा ही धन है। इस ग्रह कलह में अधर्म ही अधर्म है। उनके और तुम्हारे दादा एक हैं, तुम क्यों अनर्थ का बीज बो रहे हो। जय श्री कृष्ण। दुर्योधन ने कहा, पिताजी आप तो बड़े अनुभवी हैं। आपने जितेंद्रिय रहकर गुरुजनों की सेवा भी की है, फिर आप मेरे कार्य साधन में बाधा क्यों डाल रहे हैं। क्षत्रियों का प्रधान कर्म है शत्रु पर विजय। जय श्री कृष्ण। फिर इस 100 कौरव में धर्म अधर्म की शंका उठाने से क्या मतलब। गुप्त या प्रकट उपाय से शत्रु को दबाने का साधन ही शस्त्र है। केवल मार काट के द्वारा साधनों को ही शस्त्र नहीं कहते। असंतोष से ही राजलक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं तो असंतोष से प्रेम करता हूँ। संपत्ति रहने पर भी उसकी वृद्धि के लिए प्रयत्न करना नीति निपुणता है। जो असावधान बस शत्रु की उन्नति की ओर से उदासीन रहता है वह उसके हाथों अपना सर्वस्व खो बैठता है। वृक्ष की जड़ में लगे दीमक अपने आश्रय वृक्ष को ही खा डालते हैं। जय श्री कृष्ण। वैसे ही साधारण शत्रु भी बलवीर्य से अभिवर्ध होकर बड़े बड़े का संहार कर डालते हैं। शत्रु की लक्ष्मी को देखकर प्रसन्न नहीं होना चाहिए। हर्ष में न्याय को सिर पर चढ़ाए रखना भी भार ही है। धन बढ़ाने की अभिलाषा उन्नति का बीज है। जय श्री कृष्ण। पांडवों की राजलक्ष्मी अपनाए बिना मैं निश्चित नहीं हो सकता। अब मेरे लिए केवल 2 ही मार्ग हैं, पांडवों की संपत्ति ले लेना अथवा मृत्यु। मेरी वर्तमान दशा से तो मृत्यु ही श्रेष्ठ है। जय श्री कृष्ण। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा
मैं तो बलवानों के साथ विरोध करना किसी प्रकार उचित नहीं समझता, क्योंकि वैर विरोध से झगड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता है। वह कुलनाश के लिए बिना लोहे का शस्त्र है। जय श्री कृष्ण। दुर्योधन ने कहा, पिताजी यह कोई नई बात नहीं है। पुराने लोग दूत क्रीड़ा किया करते थे, उनमें न तो झगड़ा बखेड़ा खड़ा होता था न तो युद्ध होता था। आप मामा जी की बात मान लीजिए, शीघ्र ही सभा मंडप बनाने की आज्ञा दीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगती, तुम्हारी जो मौज हो करो, देखो कहीं तुम्हें पीछे पछताना न पड़े, क्योंकि तुम धर्म के विपरीत जा रहे हो। जय श्री कृष्ण। महात्मा विदुर ने अपनी विद्या और बुद्धि के प्रभाव से सारी बातें पहले ही जान ली हैं। संयोग ही ऐसा है, लाचारी है। क्षत्रियों के क्षय का महान भयंकर समय निकट आता दिख रहा है। जय श्री कृष्ण। राजा धृतराष्ट्र ने सोचा कि देव अत्यंत दुस्तर है। देव के प्रताप से वे अपने विचार भूल गए। पुत्र की बात मानकर उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी, तुम लोग शीघ्र ही तोरण से फट्टे के नाम की सभा तैयार कराओ। उसमें 1000 खंबे सुवर्ण और वैदूर्य से जटित 100 दरवाजे हैं। जय श्री कृष्ण। उसकी लंबाई चौड़ाई 1-1 कोस की हो। राजा अनुसार आज्ञाकारी गरों ने सभा तैयार की और उसे तरह तरह की वस्तुओं से सजा दिया। जय श्री कृष्ण। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर बुलाना और कपट दूत में पांडवों की पराजय। जय श्री कृष्ण। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेय जी, अब राजा धृतराष्ट्र ने अपने मुख्यमंत्री विदुर को बुलाकर कहा कि विदुर, तुम मेरी आज्ञा से इंद्रप्रस्थ जाओ, पांडुनंदन युधिष्ठिर को शीघ्र ही यहाँ बुला लाओ। युधिष्ठिर से कहना, हमने एक रत्न जड़ित सभा जिसमें सुंदर सैया और आसन स्थान स्थान पर सुसज्जित है बनवाई है, उसे वे अपने भाइयों के साथ आकर देखें और सब इष्ट मित्रों के साथ दूत क्रीड़ा करें। जय श्री कृष्ण। महात्मा विदुर को यह बात न्याय के प्रतिकूल जान पड़ी। जय श्री कृष्ण। उन्होंने इसका विरोध करते हुए धृतराष्ट्र से कहा, आपकी यह आज्ञा मुझे उचित नहीं जान पड़ती। आप ऐसा कदापि न करें, इससे आपके पुत्रों में वैर विरोध और ग्रह कलह हो जाएगा, जिससे सारे वंश का नाश हो सकता है। जय श्री कृष्ण। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, यदि देव विरोध नहीं हुआ तो दुर्योधन के वैर विरोध से मुझे कोई दुख नहीं होगा। संसार में कोई स्वतंत्र नहीं है, सब देव के अधीन है। तुम ज्यादा सोच विचार न करके मेरी आज्ञा स्वीकार करो और परम प्रतापी पांडवों को ले आओ। जय श्री कृष्ण। विदुर की इच्छा न होने पर भी धृतराष्ट्र की आज्ञा से विवश होकर शीघ्रगामी रथ पर सवार हो इंद्रप्रस्थ गए। जय श्री कृष्ण। वहां की जनता ने स्वागत पूर्वक उन्हें धर्मराज के ऐश्वर्यपूर्ण राज मंदिर में पहुंचाया। राजा युधिष्ठिर बड़े प्रेम से उनसे मिले। युधिष्ठिर ने उनका यथोचित सत्कार करके पूछा, विदुर जी, आपका मन कुछ खिन्न सा जान पड़ता है। आप सकुशल तो आए हैं न? हमारे भाई दुर्योधन आदि राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा का पालन तो करते हैं, वैसे तो उनके अधीन है न? विदुर जी ने कहा, देवराज इंद्र के समान प्रतापी धृतराष्ट्र अपने पुत्र व सगे संबंधियों के साथ सकुशल है। आपकी कुशल और आरोग्य पूछकर उन्होंने यह संदेश भेजा है कि युधिष्ठिर, मैंने भी तुम्हारी सभा जैसी एक सुंदर सभा बनवाई है। तुम अपने भाइयों के साथ आकर उसका निरीक्षण करो और भाइयों के साथ दूत क्रीड़ा करो। जय श्री कृष्ण। धृतराष्ट्र का संदेश सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, दूत खेलना तो मुझे कल्याणकारी नहीं जान पड़ता, वह तो केवल झगड़े बखेड़े की जड़ है। ऐसा कौन भला आदमी होगा जो जुआ खेलना पसंद करेगा? इस संबंध में आपकी क्या सम्मति है? हम लोग तो आपके परामर्श के अनुसार ही काम करना चाहते हैं। जय श्री कृष्ण। विदुर ने कहा, धर्मराज, मैं यह भली बातें जानता हूँ कि जुआ खेलना सारे अनर्थों का मूल है। मैंने इसे रोकने की बहुत प्रयत्न किया, परंतु सफलता न मिली। मैं धृतराष्ट्र की आज्ञा से विवश होकर आया हूँ। आप जो उचित समझे वही करें। जय श्री कृष्ण। युधिष्ठिर ने कहा, महात्मन, क्या वह धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, दुशासन आदि के सिवा और भी खिलाड़ी इकट्ठे होंगे? जय श्री कृष्ण। हमें किन के साथ जुआ खेलने के लिए बुलाया जा रहा है? विदुर जी ने कहा, गांधार राज शकुनी को तो आप जानते ही हैं। वह पासे फेंकने में प्रसिद्ध, पासों का निर्माता और सबसे बड़ा खिलाड़ी है। उसके अतिरिक्त वसंती, चित्रसेन, राजा सत्यवर्त, पुरोमित्र और जय आदि भी वहां विद्यमान हैं। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, तब तो आपका कहना ठीक ही है। इसमें बड़े बड़े भयानक और मायावी खिलाड़ियों का जमघट है। अस्तु सारा संसार ही देव के अधीन है, कोई स्वतंत्र नहीं है।
यदि धृतराष्ट्र मुझे न बुलाते तो मैं शकुनी के साथ जुआ खेलने के लिए कदापि नहीं जाता। जय श्री कृष्ण। धर्मराज ने विदुर जी की ऐसी आज्ञा की कि प्रातः काल द्रौपदी आदि रानियों सहित हम सब भाई हस्तिनापुर चलेंगे। जय श्री कृष्ण। तैयारी पूरी हो गई। प्रातः काल चलने के समय युधिष्ठिर की राजलक्ष्मी उनके रोम रोम से फूट पड़ती थी। हस्तिनापुर पहुंचकर धर्मात्मा युधिष्ठिर भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा के साथ विधि पूर्वक मिले। तदनंतर वे सोमदत्त, दुर्योधन, शल्य, शकुनी, समागम राजा, दुशासन आदि भाई जयद्रथ और समस्त कुरुवंशियों से मिलजुल कर राजा धृतराष्ट्र के पास गए। जय श्री कृष्ण। धर्मराज ने पतिव्रता गांधारी प्रज्ञाचक्षु पिता तुल्य धृतराष्ट्र को प्रणाम किया। उन्होंने बड़े प्रेम से पांडवों का सिर सूंघा। पांडवों के आगमन से कौरवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। धृतराष्ट्र ने उन्हें रत्न जड़ित महलों में ठहराया। द्रौपदी आदि स्त्रियां भी अंतःपुर की स्त्रियों से यथा योग्य मिली। जय श्री कृष्ण। दूसरे दिन प्रातः काल ही सब लोग नियत कर्म से निवृत्त हो धृतराष्ट्र की नवीन सभा में गए। जय श्री कृष्ण। जुए के खिलाड़ियों ने वहां सबका सहर्ष स्वागत किया। पांडवों ने सभा में पहुंचकर सबके साथ यथा योग्य प्रणाम, आशीर्वाद, स्वागत, सत्कार आदि का व्यवहार किया। इसके बाद सब लोग अपनी अपनी आयु के अनुसार योग्य आसन पर बैठ गए। तदनंतर मामा शकुनी ने प्रस्ताव किया, धर्मराज, यह सभा आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अब आप पासे डालकर खेल शुरू करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, जुआ खेलना तो छल, रूप और पाप का मूल है। इसमें न तो क्षत्रियोचित वीरता प्रदर्शन का अवसर है और न इसमें कोई निश्चित नीति ही है। जय श्री कृष्ण। जगत का कोई भी भला मानुष जुआरियों की कपटपूर्ण आचरण की प्रशंसा नहीं करता। आप जुए के लिए क्यों उतावले हो रहे हैं? आपको निर्दय पुरुषों के समान कुमार्ग से हमें पराजित करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर, देखो, बलवान और शस्त्र कुशल पुरुष दुर्बल और शस्त्रहीन के ऊपर प्रहार नहीं करते। ऐसी धूर्तता तो सभी कामों में है। जो पासे फेंकने में चतुर है, यदि वह कौशल से अनजान को जीत ले तो उसको धूर्त कहने का क्या कारण है? जय श्री कृष्ण। युधिष्ठिर ने कहा, अच्छी बात, यह तो बतलाइए, यहाँ के इकट्ठे लोगों में मुझे किसके साथ खेलना होगा और कौन दाव लगाएगा? कोई तैयार तो हो, खेल शुरू किया जाए। जय श्री कृष्ण। दुर्योधन ने कहा, दावे लगाने के लिए धन और रत्न तो मैं दूंगा, परंतु मेरी ओर से खेलेंगे मेरे मामा शकुनी। जय श्री कृष्ण। जुआ प्रारंभ हुआ। उसमें धृतराष्ट्र के साथ बहुत से राजा वहां आकर बैठ गए थे। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर जी। यद्यपि उनके मन में बड़ा खेद था। युधिष्ठिर ने कहा, सागर अवर्त में उत्पन्न सुवर्ण के समान सब आभूषणों में श्रेष्ठ परम सुंदर मणिमय हार मैं दावे पर रखता हूँ। अब आप बतलाइए, आप दावे पर क्या रखते हैं? जय श्री कृष्ण। दुर्योधन ने कहा, मेरे पास बहुत सी मणियां और धन है। मैं उनके दान गिनाकर अहंकार नहीं दिखाना चाहता। आप इस दावे को जीतिए तो। जय श्री कृष्ण। दाव लग जाने पर पासों के विशेषज्ञ शकुनी के हाथों में पासे उठाए और बोला, यह दाव मेरा रहा। और इस प्रकार उसने पासे डाले कि सचमुच उसकी जीत रही। जय श्री कृष्ण। युधिष्ठिर ने कहा, शकुने, यह तो तुम्हारी चालाकी है। अच्छा, इस बार मैं 1,18,000 मोहरों से भरी थालियां, अक्षय धन भंडार, बहुत सी सुवर्ण राशि दांव पर लगाता हूँ। शकुनी ने कहा, इसको भी मैंने जीत लिया। यह कहकर पासे फेंके और उसकी जीत हुई। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे पास तांबे और लोहे की संदूकों में 400 खजाने बंद हैं। एक एक में 5-5 द्रोण सोना भरा है, वही मैं दांव पर लगाता हूँ। शकुनी ने कहा, लो, मैंने यह भी जीत लिया और वह सचमुच जीत गया। इस भयंकर जुआ उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। यह अन्याय विदुर जी से देखा नहीं गया। उन्होंने समझाना बुझाना शुरू कर दिया। जय श्री कृष्ण। विदुर जी ने कहा, महाराज, मरणासन रोगी को औषध अच्छी नहीं लगती। ठीक वैसे ही मेरी बात आप लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। फिर भी मेरी प्रार्थना ध्यान देकर सुनिए। यह पापी दुर्योधन जिसमें गर्भ से बाहर आया था, गिद्दड़ के समान चिल्लाने लगा था। यह कुल लक्षण कुरुवंश के नाश का कारण बनेगा। यह कुल कलंक आपके घर में ही रहता है, परंतु आपको मोह से इसका ज्ञान नहीं है। मैं आपको नीति की बात बतलाता हूँ। जब शराबी शराब पीकर उन्मत्त हो जाता है, तब उसे अपने शराब पीने का होश भी नहीं रहता। नशा होने पर वह पानी में डूब मरता है या धरती पर गिर पड़ता है।
वैसे ही दुर्योधन जुए के नशे में इतना उन्मत्त हो रहा है कि इसे इस बात का भी नहीं पता कि पांडवों से वैर विरोध मोल लेने का फल इसको घोर दुर्दशा होगी। एक भोजवंशी राजा ने पूर्ववासियों के हित के लिए अपने कुकर्मी पुत्र का परित्याग कर दिया था। भोजवंशियों ने दुरात्मा कंस को छोड़ दिया था। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उसके मार डालने पर ही वे सुखी हुए थे। जय श्री कृष्ण। राजन, आप अर्जुन को आज्ञा दीजिए, वह पापी दुर्योधन को दंड देकर ठीक कर दे। इसे दंड देने पर ही कुरुवंशी सैकड़ों वर्ष तक सुखी रह सकते हैं। कौवे या गिद्दड़ के समान दुर्योधन की त्याग कर मयूर अथवा सिंह के समान पांडु को अपने पास रख लीजिए। आपको शौक न हो, इसका यही मार्ग है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कुल की रक्षा के लिए एक पुरुष को, गांव की रक्षा के लिए एक कुल को, देश की रक्षा के लिए एक गांव को, आत्मा की रक्षा के लिए देश को भी छोड़ देना चाहिए। जय श्री कृष्ण। सारवाक महर्षि शुक्राचार्य ने जमदत्ते के परित्याग के समय असुरों से एक बड़ी सुंदर कथा कही थी, उसे मैं आपको सुनाता हूँ, सुनो। उन्होंने कहा था, किसी वन में बहुत से पक्षी रहा करते थे। वे सब के सब सोना उगला करते थे। उस देश का राजा बड़ा लोभी और मूर्ख था। उसने लोभवश अंधे होकर एक साथ ही बहुत सा सोना पाने के लिए उन पक्षियों को मरवा डाला, जबकि वे अपने घोंसलों में निर्भाव से ठहरे हुए थे। इस पाप का फल क्या हुआ? यही कि उसे उस समय तो सोना नहीं मिला, आगे का मार्ग भी बंद हो गया। मैं स्पष्ट कह देता हूँ, पांडवों की महान धनराशि पाने के लालच में आप लोग उनके साथ द्रोह न करें, नहीं तो उसके लोभ अंधे राजा के समान आप लोगों को भी पछताना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण। राजऋषि भरत की पवित्र संतानों जैसे माली उद्यानों के वृक्ष को सींचता है, समय समय पर खिले पुष्पों को चुनता भी रहता है, वैसे ही आप पांडवों को स्नेह जल से सींचते रहिए। उपहार रूप से उन्हें बार बार थोड़ा थोड़ा धन लेते रहिए। जय श्री कृष्ण। वृक्ष जड़ में आग लगाकर उसे भस्म करने के समान पांडवों का सर्वनाश करने की चेष्टा मत कीजिए। आप निश्चय समझिए, पांडवों के साथ विरोध कर नेकी का फल यह होगा कि आपके सेवक, मंत्री और पुत्रों को धर्मराज का अतिथि बनना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण। ये जब इकट्ठे होकर रणभूमि में आएंगे, तब देवताओं के साथ स्वयं इंद्र भी इनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। सभ्यों, जुआ खेलना कलह का मूल है। जुए से आपस का प्रेम भाव नष्ट हो जाता है, बड़े भय के बनाव बन जाते हैं। दुर्योधन इस समय उसी विपत्ति की सृष्टि में संलग्न है। इसके अपराध से प्रतीप, शांतनु, बाहिक वंशज घोर संकट में पड़ जाएंगे। जैसे उन्मत्त बैल अपने सींगों से अपने आप को घायल कर देता है, वैसे ही दुर्योधन उन्मादवश अपने राज्य से मंगल का बहिष्कार कर रहा है। जय श्री कृष्ण। आप लोग स्वयं विचार कीजिए, मोहवश अपने विचार का तिरस्कार मत कीजिए। महाराज, अभी आप दुर्योधन को जीत देकर प्रसन्न हो रहे हैं, परंतु इसी के कारण शीघ्र ही युद्ध का आरंभ होगा, जिसमें बहुत से वीर मारे जाएंगे। आपकी बातों में जुए का विरोध प्रकट करते हैं, परंतु भीतर ही भीतर उसे चाहते हैं। यह विचारहीनता है। पांडवों का विरोध बड़े अनर्थ का कारण होगा। जय श्री कृष्ण। प्रतीप और शांतनु के वंशजों, आप इस सभा में दुर्योधन आदि की व्यंग्य उक्ति कड़ी बातें सहन कर लिए, परंतु इस अज्ञानी के अनुयायी बनकर धधकती आग में न कूदे। ये जुए के पागल जब पांडवों को भरपेट तिरस्कार कर लेंगे, वे अपना क्रोध न रोक सकेंगे। तब घोर उपद्रव के समान आप लोगों में से कौन मध्यस्थ बनेगा? महाराज, आप तो जुए में पहले भी कोई दरिद्र नहीं थे, धनी थे, फिर आपने जुए से धन बटोरने का उपाय क्यों सोचा? यदि आप पांडवों का धन जीत भी लें तो इसमें आपका क्या भला हो जाएगा? आप पांडवों का धन नहीं, पांडवों को ही अपनाइए, फिर उनकी सारी संपत्ति अपने आप आपकी हो जाएगी। इस पहाड़ी सुकूनी के धूत कौशल से मैं अपरिचित नहीं हूँ। यह छल करना खूब जानता है। बस मैं बहुत हो चुका। यह जिस राह आया है उसी राह शीघ्र इसे यहाँ से लौटा दीजिए। पांडवों के साथ लड़ाई मत ठानिए। जय श्री कृष्ण। दुर्योधन ने कहा, विदुर, यह कौन सी बात है? तुम सदा शत्रुओं की प्रशंसा और हम लोगों की निंदा करते हो। अपने स्वामी की निंदा करना तो कृतज्ञता है। तुम्हारे जीव तुम्हारे मन की बात बतला रही है। तुम भीतर ही भीतर हमारे विरोधी हो। तुम हमारे लिए गोद में बैठे सांप के समान हो, पालने वाले को गला घोटने पर उतारू हो। इससे बढ़कर पाप और क्या होगा?
क्या तुम्हें इसका भय नहीं है? तुम समझ लो कि मैं चाहे जो कर सकता हूँ। मेरा अपमान मत करो, कड़वी बात भी मत बोला करो। जय श्री कृष्ण। मैं तुम्हें अपने हित के संबंध में कब पूछता हूँ? बहुत सह चुका, हद हो गई, अब मुझे मत बेधो। देखो, संसार का शासन करने वाला एक ही है, दो नहीं है। वही माता के गर्भ से शिशु पर शासन करता है। मैं भी उसी के शासन के अनुसार काम कर रहा हूँ। तुम बीच में उछल कूद मचाकर शत्रु मत बनो। मेरे काम में हस्तक्षेप मत करो। प्रज्वलित आग को उकसाकर भाग जाना चाहिए, नहीं तो ढूंढे राख भी नहीं मिलती। तुम्हारे जैसे शत्रु पक्ष के मनुष्य को अपने पास नहीं रखना चाहिए। इसलिए तुम जैसा जहाँ चाहो चले जाओ, यहाँ तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। जय श्री कृष्ण। विदुर ने कहा, दुर्योधन, तुम अच्छे बुरे सभी कामों को मीठी बात सुनना चाहते हो, और हरे भाई, तब तो तुम्हें स्त्रियों और मूर्खों की सलाह लेनी चाहिए। देखो, चिकनी चुपड़ी कहने वाले पापियों की कमी नहीं है, परंतु वैसे लोग बहुत दुर्लभ हैं जो अप्रिय किंतु हितकारी बात कहें। जो अपने स्वामी के प्रिय अप्रिय का ख्याल न करके धर्म पर अटल रहता है, अप्रिय होने पर भी हितकारी बात कहता है, वह राजा का सच्चा सहायक है। जय श्री कृष्ण। देखो, क्रोध और तीखी जलन है, यह बिना रोग का कारण है, कीर्तिनाशक और दुर्गंध युक्त है। जय श्री कृष्ण। इसे सत्पुरुष ही समन कर सकते हैं, दुर्जन नहीं। तुम इसे पी जाओ और शांति प्राप्त करो। मैं सर्वदा धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों के धन यश की बढ़ती चाहता हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो करो, मैं तुम्हें दूर से नमस्कार करता हूँ। विदुर जी मौन हो गई। जय श्री कृष्ण। शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर, अब तक तुम बहुत सा धन हार चुके हो। यदि तुम्हारे पास कुछ और बच रहा है तो दांव पर रखो। युधिष्ठिर ने कहा, शकुनी, मेरे पास असंख्य धन है, उसे मैं जानता हूँ। तुम पूछने वाले कौन? अयुत, परयुत, पदम, अर्बुद, खरव, शंख, निखरव, महापदम, कोटि, मध्यम, प्रारब्ध, इससे भी अधिक धन मेरे पास है। मैं सब दांव पर लगाता हूँ। शकुनी ने पासा फेंकते हुए कहा, यह लो, जीत लिया मैंने। युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मणों और उसकी संपत्ति को छोड़कर नगर, देश, भूमि, प्रजा, उसका धन मैं दांव पर लगाता हूँ। शकुनी ने पूर्ववर्त छल से पास से फेंक कर कहा, लो, यह भी मेरा रहा। अब युधिष्ठिर ने कहा, जिनके नेत्र लाल लाल हैं, सिंह से कंधे हैं, जिनका वर्ण श्याम है, भरी जवानी है, उन्हीं नकुल को, हाँ मेरे प्यारे भाई नकुल को मैं दांव पर लगाता हूँ। जय श्री कृष्ण। शकुनी ने कहा, अच्छा, तुम्हारे प्यारे भाई राजकुमार नकुल भी अधीन हो गए। और पासे फेंक कर उसने फिर कहा, हमारी जीत रही। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाई सहदेव धर्म के वे स्थापक हैं, इन्हें सब लोग पंडित कहते हैं, और उससे ही मेरे प्यारे भाई सहदेव दांव पर लगाने योग्य नहीं है, फिर भी इन्हें मैं दांव पर रखता हूँ। जय श्री कृष्ण। शकुनी ने पूर्ववर्त सहदेव को जीत लिया। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाई अर्जुन प्रतापी वीर, संग्राम विजयी, मैं दांव पर लगाने योग्य नहीं है, फिर भी मैं इन्हें दांव पर रखता हूँ। शकुनी ने फिर छल से पासे फेंककर अपनी जीत घोषित कर दी। जय श्री कृष्ण। युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन हमारे सेनापति हैं, ये अनुपम बलि है, इनके कंधे सिंह के समान हैं, बोहें चढ़ी रहती हैं, गदा युद्ध में प्रवीण हैं, सर्वदा अस्त्रों पर क्रोधित रहते हैं। मेरे भाई भीमसेन अवश्य ही दांव पर लगाने योग्य नहीं है, फिर भी मैं इन्हें दांव पर रखता हूँ। जय श्री कृष्ण। शकुनी इस बार भी अपनी जीत बतलाई। युधिष्ठिर ने कहा, मैं सब भाइयों में बड़ा और सबसे प्यारा हूँ, मैं अपने आप को ही दांव पर लगाता हूँ। यदि मैं हार जाऊंगा तो तुम्हारा काम करूंगा। शकुनी ने कहा, यह मारा और पासे फेंककर अपनी जीत घोषित कर दी। जय श्री कृष्ण। शकुनी ने धर्मराज से कहा, राजन, तुमने अपने जुए में हारकर बड़ा अनर्थ किया, क्योंकि दूसरा धन पास रहते अपने को हार जाना बड़ा अन्याय है। अभी तो तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए तुम्हारी प्रिया द्रौपदी बाकी है, तुम उसे दांव पर लगाकर अपनी अब की बार जीत लो। युधिष्ठिर ने कहा, शकुनी, द्रौपदी सुशीलता, अनुकूलता, प्रियवादिता आदि गुणों से परिपूर्ण है। वह चरवाह और सेवकों के पीछे सोती है, सबसे पहले जागती है, सभी कार्यों के होने न होने का ख्याल रखती है। हाँ, उसी सर्वांग सुंदरी लावण्यमयी द्रौपदी को मैं दांव पर रख रहा हूँ। यदि ऐसा करते समय मुझे महान कष्ट हो रहा है। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर चारों ओर धिक्कार की बौछार आने लगी। सारी सभा क्षुब्ध हो गई, सभ्य राजस्व का कुल हो गए। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और महात्माओं के शरीर पसीने से लथपथ हो गए।
विदुर जी सिर पकड़कर लंबी सांस लेते हुए मुंह लटकाकर चिंताग्रस्त हो गए। धृतराष्ट्र हर्षित हो रहे थे। वे बार बार पूछते, क्या हमारी जीत हो गई? दुशासन, कर्ण आदि की खलमंडली हंसने लगी, परंतु सभासदों के नेत्रों से आंसू बह रहे थे। दुष्ट आत्मा शकुनी ने विजय उन्माद से मत होकर यह लिया कहकर छल के पासे फेंके और अपनी विजय घोषित कर दी। जय श्री कृष्ण। कौरव